ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे हरदोई की, जहां किसान की जेब काटने वाले चोर को किया गया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां महाराजा खेत सिंह खूंखार जूदेव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मंडी से गेहूं बेचकर घर वापस जा रहे किसान की जेब काटने वाले गिरहकाटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि मंडी से गेहूं बेचकर घर जा रहे किसान लालता प्रसाद की बस में चढ़ते समय अज्ञात गिरहकाटों ने जेब काटकर 49,500 रुपए पार कर दिए थे। कोतवाली शहर पुलिस ने किसान लालता प्रसाद की जेब काटने वाले ओमपुरी इंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों के पास से 43,500 रुपए बरामद किए हैं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। ललितपुर के नेहरू नगर के श्यामा मैरिज गार्डन में महाराज खेत सिंह खंगार जूदेव की जयंती क्षत्रिय खंगार समाज के लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाई। कलाकारों ने गीत के माध्यम से महाराजा खेत सिंह खंगार जूदेव की महिमा का गुणगान किया। मंत्री मनोहर लाल पंत, विधायक रामरत्न कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन सहित क्षत्रिय खंगार समाज के समाज मौजूद रहे। आभास होता है और आज हम सबको यही जरूरत है कि हम अपनी विरासतों को पहचानें, विरासतों द्वारा छोड़े गए स्मृति स्थलों को पहचानें, उनके सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग जहां भी उनके द्वारा बनाए गए जीर्णशीर्ण हालत में क्षेत्र हैं, स्थल हैं, उनको लिखकर माननीय मंत्री जी और हम तक पहुंचाएं, ताकि उनका पुनर्निर्माण करा करके उनकी स्मृति को संजोने का काम कर सकें। अभी पिछले वर्ष हम आए थे आपके इस कार्यक्रम में और आपकी पूरी टीम ने हमसे एक मांग की थी कि विधायक जी हमें ललितपुर जनपद में खेत सिंह जूदेव के नाम से एक द्वार चाहिए। और आपकी बात मानते हुए, क्योंकि आपकी बात थी लेकिन उसमें हमारा मान था, हमारा सम्मान बढ़ रहा था, साथ साथ आपका तो सम्मान होना ही था, लेकिन हमारा सम्मान ये था कि खेत सिंह खंगार की स्मृति में हम लोग स्मरण कर सकें, उनकी याद रहे। इसके लिए हमने देवगढ़ रोड पर खेत सिंह जूदेव खंगार स्मृति द्वार बनाने का निर्णय लिया और वो द्वार लगभग पूर्णता की ओर है, बनकर तैयार है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप समूचे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही विकास कार्यों की योजना के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों से लगातार सतत प्रयास जारी है। इसी क्रम में विकासखंड सैदाबाद के ग्राम सभा महुआ कोठी के प्रधान खुर्शीद जहां प्रतिनिधि अली हुसैन उर्फ छोटे कुरैशी द्वारा महुआ कोठी गांव में लगातार विकास कार्य तेजी से कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी खुशी देखने को मिल रही है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि महुआ कोठी गांव में कई वर्षों से गांव की सड़कों पर पानी कचरा बना रहता था और गांव की नालियां कचरे से हमेशा बजबजाती थीं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। गाँव के यादव बस्ती, शर्मा बस्ती, पटेल बस्ती और मुस्लिम बस्ती के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी होती रहती थी। बारिश के दिनों में हमेशा सड़क पर कचरा ही रहता था। ग्रामीणों की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रधान प्रतिनिधि अली हुसैन द्वारा गांव में इंटरलॉकिंग और सड़क के बगल से पक्की नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य से जहां ग्रामीणों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है, वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार द्वारा सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचाया जा रहा है और आगे ये विकास जारी रहेगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। संभल के नगर पंचायत बबराला डीएवी फर्टिलाइजर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भव्यता उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चारों सदनों की गरिमामयी मौजूदगी और डीएवी गान की भावपूर्ण प्रस्तुति से हुआ। मुख्य अतिथि एमएस प्रसाद चेयरमैन, विद्यालय प्रबंधन समिति यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री के उपाध्यक्ष ने ध्वजारोहण और मशाल प्रज्वलन कर प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यालय की अत्याधुनिक खेल सुविधाओं की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीम भावना को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे खेल जरूरी है
और बताया कि डीएवी के छात्रों ने हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 62 पदक जीतकर विद्यालय और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने छात्रों से भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर दौड़, वहीं 400 रिले रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, चक्का फेंक और गोला फेंक जैसे खेलों का आयोजन किया गया। दयानंद गांधी टैगोर और विवेकानंद सदनों के छात्रों ने अत्यंत जोश और उत्साह के साथ इनमें भाग लिया। इसका आयोजन का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया, जिसमें सभी में देशभक्ति की भावना का संचार किया। इस प्रतियोगिता ने छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रेरणा प्राप्त करने का एक अनमोल अवसर प्रदान किया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता अजय वीर की रिपोर्ट। स्थानीय विकास खंड के ग्राम पंचायत कचनरवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कचनरवा कई महीनों से एएनएम विहीन हो गया है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में टीकाकरण से लेकर गर्भवती महिलाओं का प्रसव आदि प्रभावित है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गरीबों को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, पर संबंधित विभाग की अनदेखी से कचनरवा की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। आदिवासी क्षेत्र कचनरवा जिला पंचायत सदस्य छविंद्र नाथ चेरो के अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कचनरवा के चिकित्सक डॉक्टर एसके वर्मा से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी की गई थी। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।